एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो झूठे 376 के मुकदमे लिखाने वाला गैंग है वो किस तरीके से एक्टिवेट है और किस तरीके से एक्टिवनेस के साथ वो कार्य कर रहा है। आप सभी को ट्रैप करने के लिए, आपकी नौकरी को ट्रैप करने के लिए, आपकी नौकरी हथियाने के लिए या आपको फंसाने के लिए या आपसे पैसे उगाने के लिए। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल पूरी उस पर पोस्ट कर देते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। अब आज की वीडियो में मैं एक ऐसा ही केस आपको बता रहा हूँ, एक नहीं बल्कि दो केसेस 2 दिनों में जो मैंने रीड आउट किए हैं, जो मैंने अपने क्लाइंट से समझा है, उनकी व्यथा सुनी है। आज मैं वही आप लोगों से डिस्कशन करूंगा और डिस्कस सिर्फ इसलिए करता हूं ताकि शायद आप सभी अलर्ट हो सके। अब डिटेल में बात करता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कॉल नहीं करना है। अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, फिर बातचीत हमारी आपकी हो पाएगी। देखिए, एक मैटर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन्होंने फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट किया और उनकी नौकरी लग जाती है और वो अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं फेसबुक पर। ऐसा ही एक केस मैंने पिछले साल अगस्त में किया था। अब 2 केसेस ऐसे ही एज इट इज़ आए हैं। उन्होंने अपनी सक्सेस को फेसबुक पर सेलिब्रेट किया। एक महिला जो है उनको संपर्क साधती हैं और उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करती हैं कि भाई साहब, मैं भी तैयारी कर रही हूँ और इलाहाबाद में रह के मैं आईएएस क्वालिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे मैंने मेंस लिखे हुए हैं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई साहब बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। इनका सिलेक्शन हो रखा था और महिला है, जाहिर सी बात है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाली कहानी है। वो उनसे बात करने लग गए, आपस में बातचीत होने लगी, लेकिन 10-15 दिन की ट्यूनिंग में इनको क्लियर हो गया कि लड़की से इनकी बनने वाली नहीं है। तो इन्होंने सीधे उसको डिनाई कर दिया कि देखिए, हमारे आपके बीच में किसी प्रकार की बातचीत संभव नहीं है और हमारे बीच में कुछ हो नहीं सकता। हमारे बीच मेजर कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे और हमारे बीच में विरोधाभास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लड़की ने दावा किया कि उसका कई मेंस उसने लिख रखा हुआ है, कई इंटरव्यूज़ में बैठी है, अलग अलग आयोग के मेंस और इंटरव्यूज़ में वो बैठी है। अब लड़के ने स्कोर कार्ड चूंकि मांग लिया कि आप अलग अलग आयोग में गई हैं तो उसका एडमिट कार्ड आप मुझे दीजिए, स्कोर कार्ड दीजिए, क्या स्कोर आया आपका। अब वो स्कोर कार्ड जब मांगे तो उस स्कोर कार्ड को देने में विफल हो गई। अब विफलता देखी उस लड़के ने, तो उसके मनोमस्तिष्क में आया कि भैया, अब समस्या ये है कि इनसे अगर हम करते हैं तो आगे ना जाने कितने झूठ बोलेंगे, क्योंकि शादी करने के लिए आपको वास्तविकता बतानी पड़ेगी। इन महिला के द्वारा कोई भी वास्तविकता इस व्यक्ति को नहीं बताई गई, लेकिन इन लड़के के द्वारा मना किया गया। लड़की द्वारा जबरदस्ती करी गई कि आप मुझसे कम से कम एक बार मिलने आइए। आप मुझसे मिलने नहीं अगर आते हैं तो आप समझ लीजिए मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो हम लोग जस्ट फ्रेंड रह सकते हैं। एक बार आप मुझसे मुलाकात करिए, मुलाकात करेंगे तो हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, जो भी हमारे ग्रीवांसेस हैं उनको हम सॉल्व आउट कर लेंगे। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी। अब यही एक बार की मुलाकात ही सबसे ख़राब होती, जो मैं कहता हूँ कि जनरली लड़कियाँ आपको केवल एक बार मिलने के लिए बुलाएंगी, और जब आप एक ही बार मिलने चले जाएंगे तो उसी मिलने को लेकर, जब तक, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर केवल बातचीत कर रहे हैं, आप कभी मिले नहीं हैं लड़की से, तो लड़की के पास किसी प्रकार का लोकेशन मैच नहीं होगा, केवल टेलीफोनिक रिकॉर्ड होगा कि आपने आई लव यू बोल दिया। इनिशियल स्टेज पे आई लव यू भी बोल दिया। मैं मानता हूँ इनिशियल स्टेज पे सब कुछ ठीक रहता है, प्यार के वादे हो गए, सब चीज़ें हो गई, लेकिन मुलाकात नहीं हुई, संबंध नहीं बने, क्योंकि शादी करने के लिए दोनों लोगों को एक दूसरे से सच बोलना जरूरी होता है। लड़की ने इनको कहा कि आप ऐसा करिए, एक बार मुलाकात कर लीजिए, मिलके हम लोग बातचीत करते हैं, नहीं पसंद आऊंगी तो छोड़ देना। लड़के भाई साहब तैयार हो गए, एक बार लड़की से मिलने चले गए। लड़की से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं, वहाँ तब पे उस लड़की को ये मना करते हैं कि हमारे आपके बीच कुछ नहीं हो सकता, आप अपने घर जाइए और हम शादी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे आपके विचार नहीं मिलते हैं। लड़की ने कहा ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, बढ़िया पनीर चापा, उसने पनीर दबा के खाया, उसके बाद चली गई। अब यहाँ पर कहानी 3 दिनों बाद बदलती है कि भाई साहब जो इंडियन रेलवेज में नौकरी करते हैं उनके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि आपके साथ क्या दिक्कत है कि आपने किसी लड़की को झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाया, इस तारीख को बनाया, यानी कि जिस दिन वो एक बार मिलने के लिए बुलाई, लड़की ने उसी दिन का इस्तेमाल कर लिया कि आप आज मुझसे मिलने आए थे,
यानी कि एक सर्टेन डेट जो उसने दी कि उस दिन मिलने आए थे, इतने बजे मिलने आए थे, यानी कि जो मैं कहता हूँ स्पेसिफिक टाइम डेट प्लेस अगर एफआईआर में नहीं है तो क्वेश्चनेबल है, आप क्वेश्चन में जाइए आपको रिलीफ मिलेगी। तो लड़की ने स्पेसिफिक डेट बता दी कि इस तारीख को मुझसे मिलने आए, इस होटल में मिलने आए, इतने बजे मिले और यहाँ पर इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लिए और अब शादी से मुकर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में पुलिस एफआईआर डेफिनेटली लिख लेगी। लड़की की एफआईआर लिखना इजी है, कोई एविडेंस नहीं चाहिए, शारीरिक संबंध बने या नहीं बने, तुम चूली बार में जाओ मर जाओ, लेकिन एफआईआर हो जाएगी। और एफआईआर हो गई, अब आप अंदाजा लगा लीजिए एफआईआर रजिस्टर हो गई और ये भाई साहब अब भागे भागे फिर रहे हैं। अब इनका हम देखते हैं क्या करा सकते हैं क्या नहीं करा सकते हैं। वो स्टे कराने की कोशिश करेंगे कि इनकी अरेस्टिंग ना हो, और क्योंकि इनको ट्रैप किया गया। मेरा बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा, जो भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो अपनी डिटेल्स को सोशल मीडिया पर मत डालो, और सोशल मीडिया पर अगर आप डाल रहे हो तो आप ये समझ लेना कि आप कहीं ना कहीं ट्रैप कर लिए जो। और सबसे खास चीज़, अननोन लोगों से बात मत करिए। दूसरा मैटर, इंडियन आर्मी के एक जवान है, इंडियन आर्मी के मैंने कम से कम 15-16 मुकदमे इधर बीच किए हुए हैं कि उनको रिलीफ दिलाई हुई है। इंडियन आर्मी के लड़कों का क्या है, पब्लिक से दूर रहते हैं, अचानक से सोशल मीडिया पे कोई लड़की मिल गई, उसके साथ बेचारे बातचीत कर लेते हैं। वो निर्दोष होते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती, उनका इंटेंशन बिल्कुल नहीं खराब होता है, देश की सेवा करने के लिए लगे हैं, बातचीत हो गई। वहीं पर लड़कियां उसमें मिसयूज करती हैं, उनसे मिलने जाती हैं, वो खुद चल के उनकी लोकेशन पे जाती हैं, उसके बाद कहती हैं इन्होंने मेरा साथ शारीरिक संबंध बनाए। एक इंडियन आर्मी के जवान के साथ ऐसा ही हुआ है, उसने लड़की से बिल्कुल स्पष्ट मना किया, मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगा। सोशल मीडिया पे इनकी भी मुलाकात हुई, लेकिन लड़की कहती है एक बार मिल लो, एक बार मिल लिए, जबरदस्ती उसने इनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। इसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, इसी बेसिस पर उनको बेल भी मिली। लेकिन अब आप समझ लीजिए, उसी एक बार मिलने का जो दर्द है ना, वो सबसे खतरनाक है कि एक बार मिल लिए, मुकदमा रजिस्टर करा लिए 376 का, दोनों पार्टी, इंडियन रेलवे वाले, इंडियन आर्मी वाले भी। तो एक बार मिलने मत जाओ, अपनी सक्सेस को सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट मत करो। सेलिब्रेट कर भी रहे हो तो अननोन आदमी से चैटिंग कतई मत करो, वरना आप जेल के दरवाजे आपके लिए खुले और आप चले जाएंगे। तो फॉल्स मुकदमे लिखाने का ये ट्रेंड भी है, जो बहुत सारे लड़के पुलिस वाले नई नई भर्ती होते हैं, अपने आप को सिंघम बताते हैं, वहाँ पे 10 लड़कियों से इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते हैं। दिमाग ठंडे हो जाएंगे तुम्हारे। बहुत पुलिस वाले मेरे पास आए जिनकी हमने बेलें कराई हैं, बहुत लोगों का स्टे कराया है अनलिमिटेड। और हम देखते हैं डेली कि न जाने कितने पुलिस वाले, कितने दरोगा फंसते हैं, न जाने कितने बैंक वाले फंसते हैं, न जाने कितने रेलवे वाले फंसते हैं। आर्मी वालों की तो गिनती नहीं, बेचारे कितना फंसा दिए जाते हैं, क्योंकि भोले होते हैं, सीधे होते हैं, फंसा दिए जाते हैं। तो आप अपने मैटर को लेके अलर्ट रहिए, क्योंकि अगर विजिलेंट नहीं रहेंगे तो फंस जाएंगे। और एक चीज़ ये भी बता दे रहा हूँ कि जब भी झूठी एफआईआर रजिस्टर हो, आप एंटीसिपेटरी बेल डालने की गलती मत करना। एंटीसिपेटरी बेल लोअर कोर्ट में सबसे पहले पड़ेगी, उसके बाद हाई कोर्ट आएगी। लोअर कोर्ट में पता चला आपकी एंटीसिपेटरी बेल 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन पेंडिंग हो गई, तब तक दरोगा आपको गिरफ्तार कर लेगा, गिरफ्तार करके जेल भेज देगा। और आप हाई कोर्ट आओगे डायरेक्ट एफआईआर क्वेश्चनिंग में, तो कम से कम अगर आप को कोर्ट ने कुछ नहीं दिया तो अरेस्ट दे दिया, अरेस्ट दे दिया तो आप टिल नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग मिला या चार्जशीट तक मिला, आप गिरफ्तार नहीं होगे। और चार्जशीट सबमिट होने के बाद आप एंटीसिपेटरी में चले आए या चार्जशीट क्वेश्चनिंग में चले आए, आपको रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन इमीडिएटली अगर आप चार्जशीट को एफआईआर क्वेश्चनिंग में नहीं आए, एंटीसिपेटरी में गए, तो कहीं ना कहीं आप अपना क्राइम एडमिट कर लेंगे, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। फिर आपको क्वेश्चनिंग में नहीं होगी और जेल भी जाना लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि 376 में एंटीसिपेटरी बेल मिलना लगभग नामुमकिन होता है। मिलती है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मिलती है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई है, समझ में आई है, इससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अन्य समस्याओं के लिए अपने लीगल एडवाइजर से, अपने वकील साहब से संपर्क करें, वो आपकी बेहतर हेल्प कर पाएंगे। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर अभी देखिए सबसे बड़ी चीज़ है 55,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और इंस्टाग्राम पर लगभग 30,000 हो गए हैं। आप लोग इसको 1 लाख के पार पहुंचवाइए, 10-10 लोगों में कम से कम वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।